और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 2900 होटल लक्षागृह बनने वाले हैं। ये आंकड़े आपको जरूर चौंका देंगे, क्योंकि ये वो होटल है जहां पर फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि ये हमारे सिस्टम की एक आदत है, हम तभी जागते हैं जब बड़े हादसे हो जाते हैं। दिल्ली की मालवीय नगर अग्निकांड बस इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप देखिए किस तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2900 ऐसे होटल हैं जो कि कभी भी लक्षागृह बन सकते हैं। हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद जो है वो खुलती हुई नजर नहीं आ रही। एक हादसा होता है, उसके बाद आप देखिए आनन फानन में कई प्रक्रियाएं की जाती है, लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा के मानक क्या ये होटल उसको यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आगे भी ऐसी घटना होगी, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह से अलर्टनेस है? क्या ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे कभी भी ऐसी चीजें ना हो, और नियमों को ताक पर रखकर जो होटल बने हैं उनको लेकर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि हमने तस्वीरें भी देखी दिल्ली की इस घटना के बाद देश के अलग अलग जगहों पर होटल्स की चेकिंग की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहां पर नियमों को ताक पर रखा गया है। और न जाने कितने लक्षागृह दिल्ली में मौजूद है। दिसंबर 2025 में जारी एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में कुल 3000 प्लस होटल और क्लब हैं। इनमें से सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब के पास वैध फायर सर्टिफिकेट यानी एनओसी है, यानी केवल 2% के पास ये एनओसी है। और लगभग 98% यानी करीब 2900 ऐसे होटल और क्लब हैं जहां वैध फायर एनओसी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 90% ऐसे होटल है जो काम शुरू होने से पहले तो फायर एनओसी ले लेते हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद इसे लेना जरूरी नहीं समझते। नतीजा ये होता है कि अग्निकांड के बाद रिपोर्ट तलब की जाती है। जिसने नियमों को ताक पे रखकर होटल बनवाया है वो अब फरार चल रहे हैं। शासन की मिली भगत से, और यहाँ भी अब देखिए ठीक अगली गली में ये होटल है, होटल का गेट बंद है, नेम प्लेट हटा लिए गए है और अभी भी बिजली का उपकरण यहाँ पर चल रहा है। ऐसी स्थिति दिल्ली के करीब हर जगह की है। दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रशासन ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अफसरों का हिसाब किताब कब होगा, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कस्टमर से सुविधा के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे थे वो कोई तो कोई खा ही रहा था। फिर सवाल है कि ये पैसा कौन खा रहा था? एमसीडी, दिल्ली पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट या फिर बिजली विभाग? क्योंकि बिना इनकी जानकारी के नियमों को ताक में रखकर होटल चल रहा था और अधिकारियों को खबर नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या बिजली विभाग को इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि 6 कमरों में इतनी बिजली की खपत कैसे हो रही है? इस पर कोई सवाल क्यों नहीं किया? देश में आग लगने की वजह से मौत के बाद सिर्फ संवेदनाएं प्रकट करना और मुआवजे के लिए ऐलान करना ही परंपरा है। नहीं तो गोवा नाइट क्लब अग्निकांड का ही उदाहरण ले लीजिए। क्लब के मालिक को 4 महीने में जमानत, अब दिल्ली में 21 की मौत हुई, होटल मालिक पकड़ा गया, लेकिन जमानत कितने महीने में मिलेगी ये आप हाथों में गिन सकते हैं।